चले जाए तो सब लोग बड़े भाव से एकदम लंबे लंबे हाथ और ताली बजाते सब लोग बड़े भाव। बोलो राघवेंद्र सरकार की के दम द भरोसा या तमे आवे नावे जीवन का समय का कोई भरोसा नहीं है महाराज, कब निकल जाए। आज हमारे सरकार पहुंचे हैं तमसा के किनारे। तमसा नदी को पार करके हमारे राघवेंद्र सरकार पहुंचे हैं। आज उनके मित्र निषाद राजगुरु से मित्रता हुई है महाराज। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं निषाद राजगुरु से मित्रता की है और हमारे सरकार आज सीधे गंगा के किनारे पहुंच जाते हैं महाराज। गंगा के किनारे जहां केवट रहता है महाराज, और आज भगवान से सब मांगते हैं महाराज। ऐसा कौन व्यक्ति है जो भगवान से नहीं मांगता। आज हम मंदिर जाते हैं तो हम बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट बना लेते हैं, सरकार थोड़ा सा ये, थोड़ा सा ये, थोड़ा सा वो, थोड़ा सा वो। लेकिन सरकार हमसे कभी कुछ नहीं मांगते महाराज। फूल चढ़ा दिया तो भी मंजूर है, उनको प्रसाद भी चढ़ाओ तो चढ़ाओ, भोग भी लगाओ तो लगाओ, उन्हें कोई मतलब नहीं होता महाराज। लेकिन गोस्वामी जी महाराज कहते हैं आज हमारे राघवेंद्र सरकार जो गंगा घाट के किनारे बैठे हुए केवट से कहते हैं केवट आपकी नाम लेकर के मांगी नाव ना की बटनारा, मांगी नाव ना की केवट से कहते हैं कि नाम लेकर के आओ। आज प्रभु किसी से मांगते नहीं है, लेकिन आज केवट से कह रहे जाओ नाम लेकर के आओ, हमें गंगा के पार जाना है। केवट ने मना कर दिया, बोले मैं नहीं ला सकता, मैं तुम्हारा सारा मर्म जानता हूँ, मुझे पता है आप कौन हो, आप कहाँ से हो, मैं सब जानता हूँ। भैया लक्ष्मण ने कहा सुनो केवट, आप नाव लेकर के आओ और हमें गंगा के पार उतार दो, जो भी उतराई है वो आप हमसे ले लेना। केवट ने कहा सरकार हम इस गंगा घाट के केवट हैं, यहाँ रहते हैं, अपनी नैया चला करके अपने घर का परिवार का हम पालन पोषण करते हैं। भैया लक्ष्मण ने कहा अच्छी बात है, हमें भी आप पार उतार दीजिए। केवट ने कहा
कि देखो ऐसा है सरकार, मैं तुम्हारा मरम जानता हूँ। कैसा मरम? बोले आपकी चरण छुअत शीला बनी नारी। बोले आपके चरणों की रज से एक पत्थर नारी बन करके आकाश में उड़ गया महाराज। तो कहीं मेरी काठ की नाव है, लकड़ी की नाव है, और कहीं मेरी लकड़ी की नाव आप बैठे और कहीं मेरी नाव उड़ गई तो फिर क्या होगा? मैं कैसे अपने घर का परिवार का पालन पोषण करूंगा? तो भैया लक्ष्मण ने कहा देखो ऐसा है, अगर आपकी नाव अगर स्त्री बन गई तो बैठे रहना घाट पर। बोले एक स्त्री तो घर पे संभलती नहीं है, दूसरी स्त्री का क्या करेंगे सरकार? हमें हमारे परिवार का पालन पोषण करना है। बोले ना सरकार, हम आपको पार नहीं लगाएंगे। बोले अच्छा तो फिर क्या करें? लक्ष्मण जी से कहने लगे कि मैं तुम्हें भी जानता हूँ भैया लक्ष्मण, तुम शेष अवतार हो। उस समय को याद कीजिए जब मैं कच्छप अवतार में था और जब मैं भगवान के चरण धोना चाहता था, चरण छूना चाहता था, उस समय तुमने शेष अवतार रूप में मुझे बेकुंड में जोर से फुकार मारी और मुझे वहीं पर फेंक दिया महाराज। जितनी बार कच्छप अवतार में जाते थे महाराज, वो केवल वो शेष अवतार यानी लक्ष्मण जी उनको फुफकार मारते, वो कछुआ तुरंत लौट जाता महाराज। आज वो केवट कहते हैं उस जन्म में भी भगवान के चरण नहीं छूने दिए, लेकिन आज मैं वो चरण धोकर ही मानूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत देर हो गई महाराज। आज केवट ने प्रभु से ये नहीं कहा कि आप मुझसे चरण धुला लीजिए, एक विनती की है केवट ने कि सरकार आप मुझसे कहो कि केवट चरण धो लो, जो प्रभु पार अब सिगा चयो, जो आप पार जाओगे ना, अगर पार जाना है तो मुझसे कहो कि केवट चरण धो लो। एक केवट का वो भाव है, एक भक्ति का वो भाव है, खुद से मांगा नहीं, कहा नहीं कि प्रभु मैं आपके चरण धो सकता हूँ, ऊपर से कह रहे नाना आप मुझसे कहो। अब राम जी कैसे कहते कि केवट हमारे चरण धो लो, लेकिन गंगा के पार जाना था इसलिए राम जी को कहना पड़ा। राम जी ने केवट से कहा कि केवट हमारे चरण धो लो। आज केवट से कहा, केवट ने जैसे ही चरण धोने लगा, कठोता मंगवाया है, पूरे परिवार के लोग आए हैं। बोले ये परिवार के लोगों को क्यों बुलाया है? बोले थोड़ा सा चरणामृत सब लोग पाव पी लेंगे महाराज, पा लेंगे तो सब का उद्धार हो जाएगा। आज केवट ने जो विनती करी है महाराज, विनती है प्रभु तुमसे 100 सवार करी, बिन पग धोए न करहु गंगा पार हरि। हे प्रभु आपसे एक ही विनती है कि बस आप चरण धुला लीजिए मुझसे, फिर मैं आपको गंगा के पार लगा दूंगा। चाहे मार दे हरि हो, चाहे तार दे हरि, चाहे मार दे हरि हो,